बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई पहले ही इस कदर बढ़ चुकी है कि हर खास आम परेशान होकर रह गया है। और ऐसे में इस वक्त डॉलर की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। इस वक्त डॉलर की कीमत 306 रुपये तक जा पहुंची है। रुपया मुसलसल डिवैल्यू हो रहा है, डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है और महंगाई में पिसती आवाम मज़ीद महंगाई से परेशान होती जा रही है। अगर हम एक साल पीछे जाते हैं, यानी कि एक साल पहले 23 मई 2022 को डॉलर का रेट 200 रुपये था, जबकि आज डॉलर का रेट 306 रुपये तक जा पहुंचा है। एक साल के दौरान डॉलर की कीमत 105 रुपये बढ़ गई है। 105 रुपये जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो किस तरह से ये डॉलर की कीमत हर खासो आम को मुतासिर करती है। बहुत सारे लोग पहले ये समझा करते थे कि डॉलर की कीमत जो है वो सिर्फ एक ख़ास तबके को मुतासिर करती है, लेकिन अब लोगों में इतना शऊर आ गया है, लोगों को मालूम है कि जब डॉलर ऊपर जाता है तो एक रिक्शे वाले से लेकर जो एक बहुत बड़ी गाड़ी में बैठा है उस तक हर इंसान को डॉलर की कीमत असरअंदाज करती है। क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग प्रोड्यूसर्स नहीं हैं, हम लोग कंज्यूमर्स हैं। हम लोग दूसरे मुल्कों से चीज़ें लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत कम है। अगर हम ज़रूरी मुल्क होने की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी खादें हैं, बीज हैं, पेस्टिसाइड्स हैं जो कि हमें दूसरे मुल्कों से लाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी जो बुनियादी ज़रूरत अनाज है वो भी महंगा होता है। हमारा घी, कुकिंग ऑयल महंगा होता है, पाम ऑयल बाहर से आता है, हमारी गंदम, क्या हर चीज़ महंगी हो जाती है डॉलर की कीमत ऊपर जाने की वजह से। आज जो डॉलर की कीमत 306 रुपये तक जा पहुंची है, ये कितनी बड़ी महंगाई के तूफ़ान में कंट्रीब्यूट करने वाली है। आज के प्रोग्राम में यही बात करेंगे और ख़ास तौर पर बात करेंगे हम अपने ताजिर भाइयों से, और जो हमारे कारोबारी अफराद हैं वो इस वक्त कारोबार को किस तरह से देख रहे हैं, गवर्नमेंट के पास कारोबार को बेहतर करने के लिए क्या पॉलिसीज़ हैं, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, हमारे जो कारोबारी अफराद हैं उनका इस सारी सूरत हाल में, मुल्की मईशी सूरत हाल पर और सियासी सूरत हाल पर क्या मौक़िफ़ है, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कारोबार कैसा? डॉलर 306 रुपये, एक साल पहले 200 रुपये था, एक साल में 105 रुपये बढ़ गया, कितना असरअंदाज? देखिए जी, कारोबार की आपने बात की है, एक तो कुछ हमारे चेहरों से भी आपको एक्सप्रेशन से फील हो जाएगा कि क्या हालात हैं। सेकेंडली पूरी मार्केट आपके सामने है। ये एक आप लोगों के चैनल की चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि मार्केट में आके आप लोग सर्वे करते हैं। आप हर दुकान पे चले जाएं, आपको यहाँ पर किसी दुकान पे भी मालिक और मुलाजिम के अलावा कोई बंदा नज़र नहीं आएगा। या तो हो ना कि जी बहुत ज़्यादा सेल्स करती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुबह 10 बजे सारे आते हैं, शाम 7 बजे चले जाते हैं। सारा दिन ये होता है, आएंगे, बैठेंगे, गप्पे मारेंगे, कोई कारोबार नहीं, कुछ नहीं। इसकी रीज़न क्या है? जिस ब्रांड रोड की मार्केट में आप खड़े हैं, एशिया का हार्डवेयर हब है ये, और जितनी भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री उसको हम डायरेक्टली फीड करते हैं यहाँ से। जब आपकी इंडस्ट्री ही बंद पड़ी हुई है तो कैसे काम करेंगे? अब इंडस्ट्री के बंद होने की रीज़न क्या है? डॉलर का महंगा होना, उनकी इनपुट कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। सेकेंडली इंपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने जो कर्व लगाया हुआ है, ये दो चीज़ें बहुत इस वक्त हमें तंग कर रही हैं। आप बात करें जी, लास्ट ईयर इन्हीं दिनों में 200 रुपये का डॉलर था, बिल्कुल, आज 305 का। दैट मीन्स 53% इंक्रीज़ हुआ है। दुनिया की कौन सी इकॉनमी हो जो ग्रोइंग इकॉनमी हो, मैं ये नहीं कहता वी आर द टॉप मोस्ट, मगर वहाँ पर आपके डॉलर के साथ ये हालात होते हैं। इसके पीछे रीजंस क्या हैं? इंटरबैंक अभी भी आपका 287 288 पे चल रहा है और ओपन मार्केट में आप 13 रुपये महंगे हैं। इसकी क्या रीज़न है? गवर्नमेंट को ये चीज़ें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनानी चाहिए, देखना चाहिए इसकी रीज़न क्या है। ये बेसिकली आपको कमज़ोर करने के लिए काम किए जाते हैं। आपकी इकॉनमी को, आपकी हुकूमत को, मईशत को कमज़ोर कर रही हैं लोग। हमारी हुकूमत को समझ नहीं आ रही माजरत के साथ। ऑल्दो हमारे जो ये प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो खुद बिजनेसमैन हैं, लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, इसहाक डार साहब लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मगर उनको इन चीज़ों की कुछ समझ नहीं आ रही है। या तो उनके पास सोर्सेज नहीं हैं या विल नहीं है, तीसरा कोई रीज़न नहीं होता। तो इन चीज़ों की वजह से जितने डेफिनेटली वो डिस्टर्ब होंगे, इसलिए कि उन 100 लोगों ने 23 करोड़ को फेस करना है, हमने भी अपनी फैमिलीज़ को, अपने लोगों को फेस करना है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और डे बाय डे हालात ख़राब हो रहे हैं, और ये सारी रीज़न अनसर्टिनिटी है, पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी की वजह से। आज वो इमरान खान साहब ने कहा जी मैं जा रहा हूँ तो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, उसकी वजह से दोबारा एकदम डॉलर चढ़ जाता है। ये चीज़ें इन लोगों को नहीं करनी चाहिए, इनको 23 करोड़ का सोचना चाहिए, अपना नहीं। लेकिन जब आप सियासत में आए हैं, आपने लोगों को फेस करना है, तो आपको ये चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी। अब डॉलर महंगा होने की वजह से आप देख लें, तनख्वाहदार तबका हो, बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जो भी हो, वो डायरेक्टली अफेक्ट होता है। अब एक बात है, रेडी बान है,
इसका डॉलर से ताल्लुक कोई नहीं है। मगर जब हमारा कारोबार डिस्टर्ब होगा तो ऑटोमेटिकली इसका घर भी डिस्टर्ब होगा। आपका आटा, घी, दाल, चीनी, कौन सी ऐसी चीज़ है, सब्जी जो कि इफेक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर इंसान पर डॉलर का असर बहुत होना बुरा है। इफेक्ट आता है जी, बहुत बुरा इफेक्ट है और आपका सर्वाइवल मुश्किल होता जा रहा है। इस वक्त हम कहते हैं जी हमारी सर्वाइवल की जंग है, कम से कम हम इस वक्त 2 रोटियां कमा के अपनी औलाद के, अपने घर वालों के पेट भर लें। ये इफेक्ट है। ये जो बात मैंने आपसे की है, मैं खुला चैलेंज करता हूँ, कोई बंदा कहता है कि मेरी बात ही गलत है। अरबपति से अरबपति आदमी भी होगा, उसकी भी सर्वाइवल की जंग है कि कितना अरसा मैं अपना पैसा जो रखा हुआ खा लूँगा, आगे कारोबार नहीं है, लिमिट है हर चीज़ की। तो यहाँ पे लिमिट्स ख़त्म होती जा रही हैं, हालात ठीक अच्छा, होते जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट्स हैं वो तो हमेशा से ये कहती हैं, चाहे मौजूदा गवर्नमेंट है या फिर गुज़िश्ता अदवार हुकूमत रहे, कि कारोबार बेहतर होगा तो मुल्क की मैशत चलेगी, क्योंकि कारोबारी हजरात जो हैं वो हमेशा किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। आप लोग स्टेबल होंगे तो फिर मुल्क स्टेबल होगा। इस वक्त कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, कौन से ऐसे हालात हैं, या फिर हमें आने वाले वक्त में लॉन्ग टर्म प्लानिंग कोई गवर्नमेंट की नज़र आ रही हो कि आने वाला वक्त कोई आसान होगा, कुछ है ऐसा? देखें जी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इस वक्त है उसमें तो हमें एज सच कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। वेयर एज इनकी तो अपोजिशन भी कोई नहीं है, ये तो ऑल एंड ऑल है, इनके लिए तो प्रॉब्लम किसी किस्म की भी नहीं है। आपने बात बिल्कुल ठीक की है जी, किसी भी मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो उसकी बिजनेसमैन होते हैं, इसके इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ताजिर बरादरी होती है। मगर हमारे इस वक्त जो केस चल रहा है, इस सिनेरियो में IMF बना हुआ है, वो सिर्फ $1.25 अरब की खातिर हम लोगों को ले बैठे हैं जी। उससे तो कई ज़्यादा आपको वैसे ही अपने फ्रेंड्स दे देते, उससे कई ज़्यादा इंपोर्ट के थ्रू आपके बजट डेफिसिट्स हम पूरे कर देते। मगर कुछ समझ ही नहीं आ रही कि इनकी पॉलिसी क्या। अब देखें, हमारी कंज्यूमर मार्केट है, हम लोग कोई हमारी प्रोडक्शन यहाँ नहीं होती, हमारा रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट होता है। जो होनी चाहिए हम तो वो भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते। यस, यही तो बात है, हमारी पॉलिसीज सारी गलत हैं। हम लोग किसी तरीके से यहाँ पे चलाना चाह ही नहीं रहे अपने मुल्क को। जब पाकिस्तान बना था हम लोग एग्रीकल्चर स्टेट थे, उसको चेंज करके हम इंजीनियरिंग स्टेट में आए, उसको चेंज करके फाइनली हम कंज्यूमर में आ गए। हमारा एक ही मकसद है, मंगवाओ और खा लो, मंगवाओ और खा लो, सुबह कमाओ रात को खा लो, और इसके अलावा कुछ नहीं है हमारा। और जो पॉलिसीज़ हमारी गवर्नमेंट की हैं, माजरत से मुझे तो कुछ बेहतर फील नहीं हो रहा कि कल को कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी हमारी। हम इंपोर्ट की तरफ जाते हैं, हमारे बैंक्स हमारे ऊपर कर्ज लगा के बैठे हुए हैं जी, इतने बड़े बड़े डिपॉजिट्स दें साल के लिए, फिर हम देखेंगे हमने आपको अप्रूवल्स देनी है कि नहीं देनी है। तो चीज़ों की कुछ समझ नहीं आ रही, हम किस तरफ जा रहे हैं जी। सर, ये LCs का जो मसला है, ये माजी में भी कभी आपने देखा, क्योंकि आप तो साल से कारोबार से मुंसलिक है। मैंने वो इस्तेमाल आज तक ऐसा नहीं देखा। ये अभी देखा, ये 2006 महीने से। उसकी अब ऐसा क्या हो गया? क्या गवर्नमेंट की जानिब से आपकी मुलाकातें भी हुई होंगी? क्या ऐसा मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि अब ये सख्ती क्यों है ताजिर भाइयों? वो इसलिए है कि गवर्नमेंट के पास डॉलर ही नहीं आ रहे। देखें ना, बाहर से रेमिटेंस कम हो गई, और जो इनके ज़राए हैं डॉलर आने के, वो आ नहीं रहे। तो इसकी वजह से सारी डॉलर की शॉर्टेज है हमारे पास। ये ज़र मुबादला है ही नहीं, तो इसलिए LC की प्रॉब्लम है। बैंक के पास भी डॉलर नहीं है, वो कहते हैं जी हमारे पास डॉलर ही नहीं है, तो हम आपको LC की इजाज़त कैसे दें। अभी वो कह रहे हैं कि 365 डेज़ का क्रेडिट दें, तो बाहर से आपको पता कौन देगा 3 एक साल का पहले आप क्रेडिट वहाँ से लें, तो वो बाहर से कौन देगा क्रेडिट। इसलिए मसाइल हैं, जब माल नहीं आएगा, कीमतें बढ़ेंगी, इंडस्ट्री के लिए स्पेयर पार्ट नहीं मिलेंगे, इंडस्ट्री भी बंद पहले ही हुई है और हो जाएगी। तो इससे बड़े मसाइल हैं, और कोई बेहतरी के भी चांसेस मुझे लगते नहीं हैं। जब तक ये दोनों गवर्नमेंट और अपोजिशन लड़ाई ख़त्म नहीं करेंगे, ये कैसे ठीक होगा? मुझे तो नहीं लगता ये ठीक होगा। दिन ब दिन आप स्टॉक एक्सचेंज देखें, रोज़ दिन भट्टा बैठा होता है, रोज़ भट्टा बैठा होता है। लोगों के अरब बल्कि खरबों रुपये डूब गए स्टॉक एक्सचेंज में। अच्छा, वज़ीर ख़जाना एक बड़ी अहम पोस्ट है हमारे मुल्क के लिए कि मुल्क की मईशत को कैसे संभालना है, गरीब को रिलीफ देना है, जो हमारा बिजनेसमैन तबका है उनको किस तरह से साथ लेके चलना है। वज़ीर ख़जाना बदलते रहे, फिर इसहाक डार साहब को स्पेशली बाहर से लाया गया कि ये बहुत एक्सपर्ट है, इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं, ये बेहतरी लाएंगे, एक्सपीरियंस पर्सन है। कितनी बेहतरी आई, क्या हालात बदले? जब से ये हैं मेरे ख्याल में तनज़्ज़ुली आई है, बेहतरी तो कोई नहीं है। आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं। डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, इकोनॉमी का हाल देखें, LC खुल नहीं रही, माल बाहर से नहीं आ रहा। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, हमारे कुछ जो सियासतदान हैं, हुक्मरान हैं, वो कहते हैं कि नौजवान नस्ल नौकरियां ना ढूंढे, कारोबार की तरफ आए, तिजारत की तरफ आए। आप सब एक्सपर्ट लोग हैं, पहले से साल से कारोबार करें, आप परेशान हैं,
इस वक्त नया कारोबार शुरू करना कैसा है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता नया कारोबार। पुराने वाले जो हैं वो छोड़ रहे हैं और वो इतने परेशान हैं कि यहाँ मार्केट में कोई बंदा, सारे वेले बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, कोई बंदा आता नहीं है, जाता नहीं है, ना कोई इनकी पॉलिसी है गवर्नमेंट की। और 365 दिन में कौन उधार देगा पाकिस्तान को, जबकि पहले ही ये मुल्क जो है इतना डाउन हुआ है सियासी तौर पे। और ये सारी चीज़ें जो हैं इनको चाहिए कि कुछ आपस में करें और यहाँ आवाम का देखें कि क्या हशर हो रहा है महंगाई के हाथों। और ताजिर हजरात तो खुद परेशान, क्योंकि जो चीज़ बेच लेते हैं वो पहले से वो आती नहीं है उस रेट में दोबारा, वो सारी शेल्फ्स खाली हो रही हैं हमारी। कस्टमर्स के क्या रिएक्शंस होते हैं? क्योंकि हम लोग अगर 6 महीने बाद भी कोई चीज़ लेने जाते हैं, उसमें 10-15 रुपए का भी इजाफा हो तो हम धड़ल्ले से दुकानदार को कहते हैं कि भाई ये तो इतने की थी, ये इतने की होगी। अब तो सुबह शाम रेट चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप 6 महीने की बात कर रही हैं, या तो 6 घंटे के बाद जो है वो लिस्टें चेंज हो रही हैं और वो फिर चीज़ भी नहीं मिल रही, अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट इन्होंने बंद कर दी। इनके पास कोई डॉलर वॉलर नहीं है, इनके पास कोई स्टेबिलिटी नहीं है। ये हुकूमत जो है हमारी, इनको चाहिए कि कुछ करें कारोबारी तौर पे। ये देखें आवाम की जो सैलरीज पर्सन जो हैं वो बड़े, असल में उनका बहुत बुरा हाल है सैलरीज पर्सन का। उन महंगाई तो उनके लिए, चलो कारोबारी तो फिर भी कुछ ना कुछ गुजारा कर लेते हैं अपना, उनका तो चलो है पहले से, उनके पास कुछ तो सरमाया है, वो खा रहे हैं अपना। लेकिन ये सैलरीज पर्सन और ये गरीब लोग जो है ये तो बहुत बुरा है। उनको चाहिए कि अपनी पॉलिसी कुछ अच्छी करें, रिवाइज करनी चाहिए। हाँ, कोई हमारे वज़ीर ख़जाना साहब कुछ देखें। और जैसे आप पूछ रही हैं तो इसे डार साहब हम बड़ी इनको लाए हैं जिद्दत से कि भी बड़ी ये करेंगे हमारी खिदमत, लेकिन कुछ नहीं, वो भी जवाब ज़ीरो ही हमें मिल रहा है। अच्छा सर, सियासी सूरत हाल भी बताइए। आप हमारे सीनियर शहरी हैं, आपने कितनी हुकूमतें आती जाती देखे हैं, हालात आपने देखे, कभी ऊपर जाते कभी नीचे आते। इस वक्त जो सूरत हाल है, माजी में भी ऐसी बेयकीनी, ऐसी परेशानी, ऐसी बेचैनी आपने देखी कभी? ऐसे हालात तो हमने कभी भी नहीं देखे। ये हमने ये पाकिस्तान में अपनी उम्रें गुजार दी हैं, ऐसे हालात हमने कभी नहीं देखे जो इस वक्त हुए हुए। ये पहली दफ़ा ही ऐसा कुछ हो रहा है, वरना जंगें भी हुई हैं, सब कुछ हुआ है, इस तरह हालात ख़राब नहीं होते थे कि डॉलर। वो क्या रहा है फिर? क्योंकि दिन रात काबीना के इजलास हो रहे हैं, दिन रात मिल बैठा जा रहा है, दिन रात पॉलिसीज़ डिस्कस हो रही हैं, बताया जा रहा है हम ऐसा कर देंगे, अभी मुश्किल वक्त है, आने वाला वक्त आसान होगा। तब्दीली फिर क्यों नहीं आ रही जब इतना कुछ हो रहा है? हमें तो ये सारी चीज़ें बेमानी सी लग रही हैं। ये जो मीटिंगें कर रहे हैं। क्या हाल है सर आपके? तो ठीक, आप ठीक है। बिल्कुल। सर डॉलर 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 ने परेशान कर दिया है, बल्कि सर दर्द कर दिया है। अब तो मेरा जो रेडी पे बैठा शख्स जो समझता था कि डॉलर से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, अब उसे भी समझ आ गई है कि डॉलर से उसका क्या ताल्लुक़। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है। इंटरनेशनल सतह में आप देख लें, दुबई में भी डॉलर के एक्सचेंज रेट वही चल रहे हैं, सऊदी अरब में भी वही चल रहे हैं, बांग्लादेश, इंडिया। पाकिस्तान में हमें ये चीज़ पता ही नहीं चलती कि कल क्या होगा। लॉन्ग प्लानिंग के साथ हम क्या बिज़नेस कर सकते हैं, हमें कल का ही नहीं पता। जब कल का नहीं पता तो फिर बिज़नेस क्या है? ये तो एक तरह का बस आना जाना लगा हुआ है। और पाकिस्तान की मैशत का ये हाल हो गया है कि बहुत सी उम्मीदें मिली थी कि सागदार साहब आ रहे हैं, वो करेंगे, वो उनसे भी कुछ नहीं हो सका। अब ये लोग कहते हैं कि IMF अगर 1 अरब समथिंग डॉलर हमको दे भी दे तो उसके हम कितने दिन गुजार लेंगे? लोगों के इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी है, हमने वापस करनी है, जिनसे कर्जा लिया हुआ है वो वापस करेंगे, फिर बात वही आ जाएगी। 2-4 दिन या 1 हफ्ता, हमें जब तक अपने पैरों पर नहीं खड़ा होना उस वक़्त तक पाकिस्तान की मैशत नहीं बेहतर होगी। हमें अपने दिल और दिमाग से IMF को निकालना होगा। उसके बाद अच्छा, हर हुकूमत आने से पहले ये वादा करती है कि हमने IMF के सामने घुटने नहीं टेकने, हमने IMF के साथ नहीं जाना, भूखे रह लेंगे, मर लेंगे, दाल रोटी खा लेंगे, लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे। लेकिन ये बातें तो गरीब लोगों के लिए होते हैं, उनके अपने लिए तो ये नहीं फार्मूला। उन्होंने अपने लिए तो अपने फार्मूले रखे हुए हैं। अब गरीब को कहते हैं दाल रोटी खा ले। अब गरीब अब दाल रोटी कैसे खा सकता है? अब तो गरीब बेचारा दाल रोटी से भी गया है।
गया है। तो बात यह है कि जब तक हम अपनी मैशत को बेहतर नहीं करेंगे, हम भी मुजरम हैं, हम भी टैक्सेस पहले से ज़्यादा दें ताकि कुछ बेहतरी की तरफ जाएं। जब तक बेहतर होगी हमारी मैशत, उसके बाद काम चलेगा। आप टेक्सटाइल देख लें, वो बंद पड़ी है। इस दौरान पिछले 1-2 साल में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में आई है। मिसाल के तौर पे बैरिंग ले लें, पहले कभी पाकिस्तान में बैरिंग नहीं बना था, अब माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत सी बैरिंग इंडस्ट्रीज़ लग चुकी हैं। अदर इंडस्ट्रीज़ भी बहुत सारी लग रही हैं। मगर क्या है, अब ये कह रहे हैं कि 50 रुपये यूनिट, 60 रुपये यूनिट बिजली का रेट। एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, खर्चे बहुत बढ़ते जा रहे हैं आपका। हाँ, अखराजात तो बढ़ाते जा रहे हैं ना, टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं, अखराजात बढ़ाते जा रहे हैं, गैस, बिजली, पानी। सर, गैस बिजली महंगी मिलना तो एक और बात है ना। अभी तक तो हमारे घरेलू सार्फिन गैस को तरस रहे हैं, इंडस्ट्री को कहाँ से मिलेगी? गर्मी आ गई है, बिजली की लोड शेडिंग कंट्रोल नहीं होनी, बल्कि अभी से आपको समझ आ रही है कि बिजली नहीं है, इंडस्ट्री कैसे चलेगी फिर? इंडस्ट्री जब तक नहीं चलेगी तब तक पाकिस्तान नहीं चलेगा। पूरी दुनिया में जहाँ भी आप देख लें, चाइना देख लें, जापान देख लें, ताइवान देख लें, जिन मुल्कों की इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छे तरीके से जा रही है, वो बहुत अमीर तर होते जा रहे हैं। अब अगर अमेरिका की इंडस्ट्री नहीं सही चल रही तो उसकी मैशत भी डामाडोल है। पाकिस्तान की नहीं चल रही, लेकिन सऊदी अरब हो गया, वो उम्र हज पे उसने एक अपनी इंडस्ट्री बना ली है, इन्होंने टूरिज़म पे बना ली है। पाकिस्तान में ना तो टूरिज़म को फ़रोग़ दिया जा रहा है, ना उनको तहफ़्फ़ुज़ है, ना बिज़नेस को तहफ़्फ़ुज़ है। आज कुछ कल कुछ, तो जब तक एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं देगी, उस वक्त तक हमारी मैशत इसी तरह चल रही है। क्या हाल है सर आप? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है, कारोबार करते जी जी ठीक। कितने साल हो गए? मुझे यहाँ पे 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए हैं। अपना कारोबार आपने खुद सेट किया या फिर बड़ों का था उनके साथ? नहीं, वालिद साहब का काम था, उसको ही आगे कंटिन्यू किया। अच्छा, जॉब की तरफ क्यों नहीं गए? क्योंकि अपना काम था, ये हमारा पुराना काम है। मतलब मेरे दादा भी इसी फील्ड में थे, फिर मेरे वालिद साहब आए, फिर अब ये तीसरी जनरेशन है जो इसी फील्ड में है, तो इसी को इसलिए कंटिन्यू। अच्छा, 7-8 साल हो गए आपको अपने बाप दादा का बिजनेस चलाते हुए। हमारे जो यंगस्टर्स इस वक्त सोच रहे हैं कि हमने जॉब नहीं करनी, हम एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन हमें नौकरी पेशा नहीं बनना, हमने कारोबार करना है। इस वक्त नया कारोबार शुरू करना यंगस्टर्स के लिए कितना आसान, कितना मुश्किल, मुमकिन भी है या नहीं? इस टाइम अगर आप हालात इस मार्केट के देखें कि ये सबसे मसरूफ़ तरीन मार्केट है, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी बिज़नेस कई सालों से एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब को 20, 30, 40, 50 साल से जो बिज़नेस यहाँ पे कर रहे हैं, उनका सर्वाइवल इंतहाई मुश्किल है। तो एक नए बंदे के लिए बिल्कुल नए तरीके से एंटर होना और एक छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिज़नेस में एंटर करना नामुमकिन है। मतलब जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के साथ काम करें, इनके पास अच्छा खासा कैपिटल है, उनके लिए इतनी फ्लक्चुएशन और इतनी अनस्टेबिलिटी की वजह से किसी किस्म का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो नए बंदे के लिए बिल्कुल कोई रूम, कोई स्पेस नज़र नहीं आ रही कि वो किसी किस्म का भी नई मार्केट में एंटर हो सके नया बंदा। पुरानों का सर्वाइवल इस टाइम मुश्किल है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कुछ ऐसी हैं कि आने वाले वक्त में कुछ आसानी हो जाए, कारोबार अच्छे हो जाए और मज़ीद जो है वो मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो जाए? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए सबसे अहम तो हर हुकूमत के लिए ये है कि स्टेबिलिटी का काम होना चाहिए। मतलब आप पिछले अगर 1.5-2 साल में देखें, जी 1.5-2 साल में देखें, तो किसी किस्म की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। आप रात तो घर जाते हैं, सुबह आपको नहीं पता कि क्या होगा मार्केट में। अभी आप ये करंट पीछे 1 हफ़्ते में भी देखेंगे तो किसी किस्म की किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो कोई भी काम, मतलब आपने अगर इसको चलाना है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर किसी किस्म का हम अगर कहें कि हम अपनी इकॉनमी को बेहतर तरीके से चला लेंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए स्टेबिलिटी के लिए सब जमातों को इकट्ठे होना पड़ेगा, एक पेज पर आना पड़ेगा और लार्जर इंटरेस्ट में सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क का बेहतर इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ना कि हम अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखें या पर्सनल बेनिफिट देखें कि हमारा ज़ाती मफाद किस चीज़ में है। हमें लार्जर इंटरेस्ट में इस 22-24 करोड़ आवाम का सोचना पड़ेगा, ना कि जो चंद अफराद हैं जो ऊपर बैठे हैं वो सिर्फ अपनी ज़ाती लड़ाई और ज़ाती पसंद नापसंद में ये 24 करोड़ आवाम जो इस टाइम मुश्किल में है उसका कोई हल निकालना पड़ेगा, लेकिन उसको लार्जर इंटरेस्ट में सोचना पड़ेगा। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और ये हमारा वो कारोबारी तबका है जो कि मुल्क की इकॉनमी में एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन इनकी गुफ्तगू आपने देखी कि यहाँ पर लोगों का आना जाना, यहाँ पर कारोबार के बड़े अच्छे हालात हुआ करते थे, लेकिन आजकल अनसर्टन सिचुएशन है, बेयकीनी है, बेचैनी है और ये सारे का सारा इम्पैक्ट है सियासी सूरत हाल का। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। कारोबारी बरादरी क्या सोच रही है, हमारे कारोबार कैसे चल रहे हैं, मज़दूर तबके की क्या परेशानी है, बात कर लेते हैं कुछ और लोगों से भी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या हिसाब किताब किए जा रहे हैं, कितना काम हो गया आज, कारोबार के क्या हालात हैं? बस वो टाइम पास कर रहे हैं, हिसाब किताब तो कुछ भी नहीं है। हालात बहुत बुरे हैं क्योंकि डॉलर एक जगह पे खड़ा नहीं हो रहा, जिस वजह से डेली प्राइस चेंज हो रहे हैं। तो क्या उसमें क्या क्या इस्तेहकाम आएगा और कैसे आएगा, समझ से बाहर है। ये वो बाज़ार है जहाँ से पैदल गुजरना मुश्किल होता था, और अब देखिए आप माशाल्लाह आप कैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपके लिए कोई मसला नहीं है। ये गर्मी का असर तो नहीं है कि शाम को लोगों ने आना हो खरीदारी करने के लिए? नहीं, गर्मी का असर, बल्कि गर्मियों में हमारा सीज़न अच्छा होता है। हाँ, बिल्डिंग मटेरियल जितना होता है ना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा गर्मियों में होता है, इसलिए हमारा रिलेटेड है बिल्डिंग मटेरियल से। तो बिल्डिंग मटेरियल में हमारा ये पीक के दिन है, लेकिन इस दफ़ा तो अल्लाह ही हाफिज़ है। ये डॉलर हो क्या रहा है डॉलर के साथ? एक साल पहले आज के दिन डॉलर की कीमत 200 रुपये थी और आज 306 रुपये। एक साल पहले 175 पे जब खान साहब छोड़ के गए हैं तो 175 था, मुझे अच्छी तरह याद है। और एक साल में कल आप 300 से अबव हो गए। अब आप खुद ही इसको कैलकुलेशन करें कि कहाँ से क्या कहाँ चला गया। जो चीज़ मैं आपको सपोज 1000 रुपये की थी उस वक्त, आज वो 3000 रुपये की हुई है। तो कुव्वत ख़रीद, एक साल पहले जो चीज़ 1000 की थी वो इस वक्त 3000 की हो गई। 3000 की है, तो बाइंग पावर ही ख़त्म हो गई है। क्या करें, कहाँ जाएं? माल लेके बैठे हैं, ख़रीदार ही कोई नहीं। क्या करें फिर? आने वाला वक्त कैसा देख रहे हैं? बहुत बुरा, क्योंकि जब हम छोटे थे तो उस वक्त कहते थे कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा हो जाएगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, मज़ीद बेहतर होगा और इस टाइम से अच्छा टाइम आएगा। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए हैं वो आने वाला टाइम मज़ीद बुरा होता गया है, अच्छाई मैंने नहीं देखी। अभी तो पिछले कुछ महीनों से सियासतदान भी कुछ हौसला दे रहे हैं कि थोड़ा सा मुश्किल वक्त, थोड़ा सा मुश्किल वक्त, थोड़ा सा मुश्किल वक्त। कुछ भी नहीं, ये समझ ले कि एक बिल्कुल सर से लेके पाँव तक झूठ है। क्या कैसे आएगी? देखे ना, आपकी सिमत ही नहीं ठीक, आपका तयन ही नहीं ठीक। आपने देखा ही नहीं कि क्या हमारी खामियां हैं, किसको हम दूर करके मुल्क में हम इस्तेहकाम ला सकते हैं और मईशत को अप कर सकते हैं। कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क आप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम गलत ट्रैक पे हैं। गलत ट्रैक पे हैं हम। ऐसे ही हैं कि हमने पिंडी जाना है और मुल्तान की बस में बैठे हुए हैं, हम ऐसे हैं। ये तो है सच्चाई। और अगर आपने सच्चाई नहीं सुननी, अपने मतलब की बातें कहलवानी है, तो वो तो एक अलहदा बात है। रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। हमने अपने मतलब की नहीं, हमने आपके मतलब की, जो आप कहना चाहते हैं वो सुनना है। बस भाई, हकीकत तो यही है, हकीकत तो बिल्कुल यही है कि कुछ भी यहाँ पे सीधा नहीं है। ये वही हिसाब रहा है, ऊँट तेरी कौन सी कुल सीधी। यहाँ कोई आप बताएं ना, आप भी तो इधर ही हैं और मेरे से ज़्यादा पब्लिक डीलिंग है आपकी। आप बताएं कि कौन, एक साल चले छोड़े पीछे, जो भी हुआ हमने सबको माफ़ कर दिया। एक साल में इस हुकूमत की एक भी कोई ऐसी इनकी एफर्ट, इनका कोई काम बताएं कि इन्होंने आपके लिए, मेरे लिए, मिडिल क्लास के लिए, गरीब के लिए कि एक भी बिल पास किया हो असम्बली में, एक भी कोई बेहतरी वाला काम किया हो, आप मुझे बता दें। सर, हम भी आपकी तरह ही परेशान हैं, क्योंकि जो भी हुकूमत आती है ना, वो कहती है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने ये कर दिया। जो हुकूमत आती है वो कहती है गुज़िश्ता हुकूमत ने ख़जाना खाली कर दिया, गुज़िश्ता हुकूमत ने ये खराबियाँ कर दी, हम ठीक करने की कोशिश करें। जो हुकूमत आती है यही सुनने को मिल रहा है। वही हिसाब है ना। आप अपने ऊपर, जाहिर है आपको कोई क्वेश्चन ना करे, इसलिए आप पीछे पे मलबा डालते जाओ। ये तो एक सिंपली ये है कि अपने आप को कोई कुछ ना कहे, आप चुप करके, यार ये सियासत है ना, कि उस पर डाल दो यार। गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? गवर्नमेंट को मैं यही कहूँगा कि खुदा के लिए फॉर गॉड सेक, खुदा के लिए कि ये झगड़े और ये गवर्नमेंट एक बाप की तरह होती है। गवर्नमेंट रियासत माँ होती है और वज़ीर आज़म एक बाप की तरह होता है।
ठीक है अपोजिशन में खामियां होंगी या वो इमरान खान में भी खामियां हैं, लेकिन इन्हें मिल बैठे, ये अपना पहला कदम उठाएं, उन्हें एक टेबल पे लेके आएं और मिल के बैठ के इस सारे मसाइल का कोई हल निकालें। बड़ी बड़ी जंगों के बाद भी मसाइल हल टेबल पे ही हुए हैं, टेबल टॉक ही हुई है। तो ये इस तरह के वो हम ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे, इधर मुज़ाकरात हो रहे हैं, उधर वो साथ आप एक्शन ले रहे हैं, उधर आप वो दीवारें फैलान के घरों में दाखिल हो रहे हैं, इस एक तरफ ये मुज़ाकरा, ये कैसे चलेगा? ये ऐसे नहीं चलेगा। ये कैसे चलेगा और ये ऐसे भी नहीं चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। मजदूरी कैसी भाई की आजकल? अल्लाह का शुक्र, लख लख शुक्र है। अल्लाह ताला दे रहे, लेकिन बहुत हालत है, बहुत नाजुक है डोले। आजकल ज़िंदगी आसान है, महंगाई है, कितनी है? बहुत कमर तोड़ दिया, क्या करें फिर? कितनी आमदन, कितने खर्चे? उम्र कम कम आमदन तो बिल्कुल ना होने के बराबर है समझो। हाँ, खर्चे तो समझो आमदनी अठन्नी और खर्चे 1 रुपये है। ये हिसाब हो गया, सुबह से शाम तक बेचारे बैठे रहते हैं, तो रोज़गार का जो है ना बहुत बुरा हाल बना हुआ है। आप देख लें मार्केट पहले इस तरह से नहीं होती थी, पहले जो है ना अच्छा खासा काम होता था। अब पता नहीं हुकूमत को क्या हो गया, वो गरीबों को जो है ना और नीचे से नीचे लेके जा रहे हैं। डॉलर की ज़रूरत नहीं है, डॉलर के इन लोगों ने खुद ऊपर किया हुआ है, कभी डॉलर ऊपर जा रहा है, कभी क्या ऊपर। हमें इन चीज़ से कोई लाना, डॉलर की गर्द नहीं है, कितना मर्जी चलेगी, हमें तो गुस्सा आ रहा है इससे कोई कि क्या करें। अच्छा, डॉलर ऊपर जाता है तो चीज़ें महंगी, डॉलर क्या करना है, डॉलर ऊपर जाते चीज़ें महंगी कर जाते हैं, हम महंगी कर जाते तो ज़्यादा मजदूरी आप बंदा करें, मजदूरी बताओ, कहते कम करना करें ना, जा पर ऐसा करें। डॉलर के चक्कर में हमें ना डालें प्लीज़। पाकिस्तान की आवाम पे जो है ना रहम करें। ये डॉलर जाने और वो बड़े लोग जाने, हमें डॉलर से कोई लेना देना नहीं है। बस ये खाने पीने की चीज़ें होती है, हम डॉलर को क्या करेंगे, हमने डॉलर को क्या करना। लेकिन सर जब डॉलर महंगा होता है ना तो यहाँ पर आटा, चीनी, दाल, घी, हर चीज़ महंगी। तो यही करते हैं ना, और कौन करता है? ये जो दोनों रले हैं आपस में लड़ी जा रहे हैं, हमें भी लड़ाई जा रहे हैं, इसके अलावा क्या करना है? आवाम को जो है ना महंगाई की चक्की में पीसा हुआ है। इनको पता क्या करना चाहिए, सबको एक बोरी में डाल के जाकर रावी में फेंकना चाहिए, दोनों को फेंक देना चाहिए, बीच में मगरमच्छ छोड़ने चाहिए, इन सबको खा जाए। रावी तो खुश्क पड़ा है, रावी तो गंदा नाला बना पड़ा, अब तो वहाँ पानी भी नहीं आ रहा है। फिर भी सही है इनके लिए, मैं गंदा से भी गंदा नाले में फेंको इनको। पहले टाइम में सटो, उसे पता चले इनको। हाँ, काम खत्म करो बिचो, इन्होंने स्यापा ही पाया दोनों ने। क्या हाल सर? क्या हाल है? शुक्र है खुदा का। ठीक है, घर कैसा चल रहा है, क्या हालात हैं? रात एक बहुत गर्मी है, कारोबार नहीं है, काम नहीं है, कुछ नहीं है, खर्चे भी घर कर रहे हैं कोई ना, कार के खर्चे निज़ाम बहुत ख़राब चल रहे हैं, कारोबार नहीं है, बहुत महंगाई हो गई। कितने घंटे यहाँ पर काम करते हैं आप? कितने घंटे? 12 घंटे, 12-13 घंटे काम करते हैं, 14 घंटे भी हो जाते हैं। कितनी कमाई? कमाई बहुत बड़ी है, कभी 400 भी नहीं होता, कभी 1200 हो जाता है, कभी 800 भी नहीं होता, कभी 1 रुपया भी नहीं होता, कभी कुछ भी ना हुआ, हाँ कभी कुछ भी नहीं होता, हाँ कभी वैसे ही घाट चले जाते हैं। क्या हाल है आपा? शुक्र है अल्लाह दा। ठीक है, क्या करती हैं? बस मेहनत मजदूरी। मजदूरी? हाँ जी। आजकल क्या हालात हैं? बहुत ख़राब। क्या हो गया? महंगाई हो गई है, खाने पे तेरे मेरे मांग पेन के बहुत हालात ख़राब है। क्या क्या महंगा लगता है आपको? हर शई महंगी है तो कई दसी है तेन। रोटी 20 रुपये रोटी तो हो गया है, तो की खाइए असी? आटा भी बहुत महंगा है। आटा भी बहुत महंगा है, सब्जियां भी बहुत महंगी हैं, घ्यो भी बहुत महंगा है, की चीज़ दसीए हैं? अगे नाल भी हालात बहुत खराब हो। पहले खराब थे हालात या अच्छे थे पहले? पहले जदों अगे हालात सही सी, होर तां वधिया ही जांदा काम, अगे नाल तो बहुत खराब हो। क्यों वधिया जांदा है काम, की हो गया? तान की लगदा? पता नहीं हुण सानू की पता भी इमरान खान वधा गया है कि ये वधाउण डे ने, ये तो उन्हां नूं ही पता है। हुकूमत नूं की कहोगे तुसीं, की कहना चाहुंदे हो? हुकूमत नूं तो ये कहना चाहते हैं भी साडे कोई गरीबां ले नज़र करन, हैं रहम खाओ गरीबां ते भी कोई। हाँ जी, और की आखना सर? क्या हाल भाई जी, आप बड़ा नाराज़ हो रहे हैं? हम इसलिए नाराज़ हो रहे हैं कि अब ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है हमारे लिए।
2 वक्त की रोटी, बच्चों को पेट पालना, बच्चों की तालीम का खर्चे अखराजात। अब ज़िंदगी हमारे लिए अज़ाब बन चुकी है कि अब 2 वक्त की रोटी हम बच्चों के लिए मुश्किल हमारे लिए पैदा कर। तनख्वाह बढ़ रही है और ना यहाँ की मजदूरी बढ़ रही है, बस बहुत मुश्किल हो गया। पैदा जो आमदन का सिलसिला है वो वहीं का वहीं है और महंगाई डबल ट्रिपल हो गई है। वो गरीब आदमी क्या करेगा? बच्चों को तालीम दिलाए, उनकी रोटी पूरी करे, घर का किराया खर्चात पूरा करे, क्या करे? हम तो इस हुकूमत से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, हमारी जान छोड़ें, मुल्क को हालात को छोड़ें, हमारे लिए कोई अच्छा आपस की लड़ाई निज़ाम बेहतर। आपस की लड़ाई बंद कर दे और गरीब आवाम पे रहम करे, बस हम तो लगे हुए हैं कुर्सी की खातिर एक दूसरे को खींच रहे हैं और आवाम भूखा मार रही है। इनको आवाम की ज़रा फिक्र नहीं। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी बूथ करना मुश्किल हो गई। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ठीक है, क्या करते? मैं इधर बिज़नेस करता हूँ, लेकिन हालात आपके सामने हैं। मार्केट बिल्कुल वीरान पड़ी है, डॉलर 307 का हो गया है, कारोबार पहले नहीं है और एलसी खुल नहीं रही। 2.5 महीने में 2 एलसी खुली हैं और क्या काम करेंगे ताजर हज़रात, बताएं आप। ये सियासत की वजह से ताजर बिल्कुल मारा गया। हुकूमत को चाहिए कि सियासत और ताजरों को अलग करे। कारोबार चलेंगे तो माशियत ठीक होगी, अगर अब इसी तरह करते रहेंगे तो देख लें हालात मुल्क की दिन ब दिन बदतर हो ही जाएंगे। कितने साल हो गए कारोबार से वाबस्ता हैं आप? मुझे तकरीबन 15 साल हो गए हैं। 15 साल हो गए। 15 साल और आज के हालात, किस तरह से उनका कंपैरिजन करेंगे, क्या बताना चाहें? आज के हालात तो पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना कोई मसले वाली बात ही नहीं थी। ये 2-3 साल हो गए हैं, कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी वक्त नहीं देखा। इतनी परेशानी कि आम मजदूर बंदा क्या करेगा, हम लोग परेशान हैं। और इसकी हुकूमत से ये अपील है कि इसको ताजरों को सियासत से पाक करें ताकि मुल्क की मशीयत हम रेवेन्यू इकट्ठा करके ताजर हज़ारात ही देते हैं। ताजर रीढ़ की हड्डी हैं। अगर आप ताजरों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुल्क की बहुत नुकसान होगा। आपसे दरख्वास्त है कि कम से कम ताजरों को सपोर्ट करें ताकि काम लोगों के चलेंगे तो मशीयत ठीक होगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या करते हैं? इधर मजदूरी करते हैं। बुजुर्ग हो गए, रेस्ट करना चाहिए आपको तो घर में। रेस्ट करना चाहिए, रोटी कौन देगा? ये जो कपड़े पहने हुए हैं मैंने अपने बेटे के पहने हुए हैं, उसको पहना के दिए थे, वो उसने नहीं पहने, अब मैंने पहन लिए। मैंने कहा चलो ठीक। खाना हमें उस वक्त मिलता है जब हम देखते हैं कहीं खराब बाढ़ रहा तो उधर दौड़ के जाते हैं, लाइन में लगते हैं, खाना ले आते हैं। बिरयानी उस वक्त मिलती है जब कोई आदमी मर जाता है, फिर दुआ करते हैं या अल्लाह जब बिरयानी मिलेगी इसके चलीसमे का ख़त्म होगा। फल हम उसी दिन खाते हैं जब उसकी कुल्लों का ख़त्म होगा। अब तो दुआ यही कर रहे हैं या अल्लाह ये हुक्मरान मर जाएं या फिर उनकी जगह और आ जाए। कि कोई कर्जा नहीं है, जितना कर्जा है ये रोज़ाना लेते हैं। अच्छा ये कर्जा और ले लिया और कर्जा ले लिया, बैंकों से कहो सारा सूद ख़त्म कर दे, कर्जा 1 रुपये का कर्जा नहीं है। ज़िंदगी सर इतनी मुश्किल। 600 रुपये दिहाड़ी है, 600 रुपये में सिर्फ आने जाने का खर्चा और रोटी खर्चा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। घर जाके सिर्फ रोज़ाना बेइज्जती खरबाता हूँ, डेली कराता हूँ। कहाँ रहते हैं आप? शाहदरा से यहाँ तक आते हैं, कितना किराया लग जाता है? मुझे तो नहीं पता, मैं तो साइकिल के ऊपर ही आता हूँ, साइकिल पे ही जाता हूँ। कितनी कमाई है? व्हाट डू यू मीन? आज एक दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं? 600 रुपये दिहाड़ी है हमारी, 600 से 650 रुपये बनते हैं। इधर दुकान भी कम करते हैं। बस ये मुश्किल है। शुक्र है कि जी वो चाय पिला देते हैं हम, चाय भी वही, क्योंकि चाय जो 10 रुपये में चाय होती थी, ये 60 रुपये में चाय मिल रही है इधर। रोटी 10 रुपये की जो 20 रुपये की हो गई। घी का पैकेट आ जाए, एक घी का पैकेट आ जाए, इतना हम कर लेते हैं माशाल्लाह। इतना गवर्नमेंट 20 रुपये की हो गई है, कॉपरेट करती है। और बुज़ुर्ग हैं, हम तो चलें यंग हैं, हम तो कर लेंगे अपना गुजारा। तो इनका जो इंसानी हकूक़ है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके साथ तो इंसानियत का सलूक करे। ये उम्र नहीं है। इंसान पाकिस्तान में रहते हैं, इंसान क्या पाकिस्तान में रहते हैं? कौन सी हुकूमत आई है? ये जो चीज़ पिछले 5 साल से जो आ रहा है ना, जो हालात हो रहे हैं, ये हम जानते हैं। और ये सोच लें कि अगर आप लोगों ने
फ्रेंच रेवोल्यूशन देखी है या नहीं देखी, अगर पढ़ा है तो याद रख लो कि उन लोगों ने क्या किया था। उन लोगों ने हाथ से कुल्हाड़े उठाए थे और जितने भी अमीर थे, जिनके हाथ नरम थे या जिन जो गाड़ियों वाले थे, जो उस वक्त घोड़े वाले थे, उनको उन्होंने कत्ल कर दिया था। उन्होंने ये नहीं देखा था कि ये सहाफ़ी है, ये मिनिस्टर हैं, ये वज़ीर हैं, सदर हैं, सबको कत्ल कर दिया था। क्यों? उन्होंने कहा ये हमारे हकूक़ ले रहे हैं। अब ये सोच लें कि क्या पाकिस्तान में भी वही रेवोल्यूशन आएगी, ये उसके इंतज़ार रहे। कितने खाने वाले घर में? मेरे बच्चों से मेरे 8 लोग हैं। और कितने कमाने वाले? कमाने वाले 2 बेटे और हैं। आप 3 लोग कमाते हैं, मजदूरी कमाते हैं तो सिर्फ रोटी होती है। गंदम लेके आया हूँ, मन गंदम के साथ जो है वो 4.5 किलो गंदम कचरा है। वही गंदम जो मैंने पिछले साल 2200-2300 रुपये में मन ली थी, अब जो है 5000 रुपये मन ली। 10 रुपये की हम रोटी लेके पिछले साल खाते थे, अब वही है 20 रुपये की रोटी है। क्या वजह है इतनी खराबियों की? वजह क्या है और हल क्या बताएंगे? क्या किया जाए कि आसानी हो जाए आम बंदे की ज़िंदगी? अगर सही पूछना चाहें तो जैसे हमारे अमाल होते हैं ना, वैसे अल्लाह ताला ऊपर से अहकामात भेजते हैं। लोगों को भी खुद को बेहतर करना। लोग अगर खुद नहीं बेहतर होंगे, कोई भी चीज़ 10 रुपये बढ़ती है, लेकिन जब तक वो मार्केट में पहुंचती है वो 50 से 70 रुपये तक पहुंच जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जिस तरह कहते हैं जायज़ मुनाफाखोरी, 5 रुपये बढ़ गया, 10 रुपये बढ़ गया, 300 पे चला गया। आज ये अगर 150 पे भी आ जाएगा ना, जितने रेट हैं उसी पे रहेंगे, ये चेंज नहीं होगा। ये यानी महंगाई होगी, नीचे नहीं आएंगे। नहीं आएगा। कोई करके दिखाए, कोई भी नहीं करेगा। लोगों ने माल स्टॉक किया हुआ है, वो देखते हैं डॉलर ऊपर जाता है, रेट बढ़ा देते हैं। जैसे नीचे आता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कह रही है हमारी परचेज महंगी है। तो तनख्वाहों का पूछ लें, वो है कोई नहीं, कारोबार है कोई नहीं, हालात ऐसे क्यों हैं? बिजली के बिल हैं, ये देखिए अभी जमा करवा के है। जो कितना बिल आ गया भाई जी? बिल आता है, बिजली आए ना आए बिजली का बिल आता है, गैस आए ना आए वो भी उसका बिल आता है। का जो आता था 5-7 हज़ार आता था, आज वो 20,000 पे चला गया। 1000 रुपये आ गए। और लाइट है कोई नहीं, कोई अपनी मर्जी से जब मर्जी भेज देते हैं। पानी आता कोई नहीं है, गैस है कोई नहीं हमारे एरिया में जो है ना, वो इसी तरह की बिल बाकायदगी से आए। बिल तो आता है, गारों होना हो बिल तो आएगा, तनहा बिल है ना मेरे बिल तो आएगा। तो ये समझ से बाहर है जो हालात हुए। हर बंदा तकरीबन नाउम्मीद ही है, जो हालात चल रहे हैं कोशिश करते हैं कि बाहर ही कहीं चले। लेकिन भाई जी इंसानों को ठीक करने के लिए भी पूरी दुनिया में इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, इदारे मौजूद हैं जो कि फ़ाइन करते हैं, सख्ती करते हैं, चेक करते हैं, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म होता है। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ भी इदारे मौजूद हैं, हमारे यहाँ भी इदारे मौजूद हैं। काम कितना? इदारे मौजूद हैं, लेकिन इदारे करें क्या? वो भी पैसे लेते हैं जाके। अगर कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी, आप समझ लें प्राइस कंट्रोल वाले हैं, वो कहीं जाते हैं, वो देखते इसने बढ़ाया, वो अंदर से पैसे ले लेते हैं, वो कह रहे ठीक है, राउंड करते चले जाते हैं, पैसे जेब में डालते हैं, बस वो पीछे से फिर वही रेट लग जाते हैं। तो कोई पूछने वाला कोई नहीं है। जितनी भी कमेटी हैं, जो भी कंट्रोल करने वाले, वो भी वैसे ही हैं। अदारे भी हमारे जितने भी वो वैसे ही हैं, कोई सही तरह से काम कर ही नहीं रहा। इसका मतलब इनफरादी तौर पे हमें भी अपना मुहासबा करना चाहिए, वो पहले है। अगर हम लोग खुद ठीक नहीं होंगे। जी, ये जो मेन मार्केट है ना जहाँ पे आप खड़े हैं, ये लाहौर का मेन हब है। अभी यहाँ पे भाई आप बात कर रहे हैं कि डॉलर की वजह से ये सारा कुछ होता है। मुझे भी यहाँ पे मार्केटिंग करते हुए, अपनी शॉप के लिए चीज़ें परचेज़ करते हुए तकरीबन 5 साल हो गया। उससे पहले मैं 10 साल अब्रॉड में रहा था। तो कभी ऐसा नहीं होता कि प्राइस ऊपर ऐसे जाए जैसे यहाँ पे जा रही है। ये साथ ही स्टील स्ट्रीट मार्केट है। जब मैं यहाँ पे था 2017 से अभी, तो 105 रुपये पर शीट थी, 105 रुपये पर केजी। अभी वो रेट है 415 रुपये। डॉलर नहीं इतना बढ़ा, ना कुछ बढ़ा है। वो कितना फ़र्क पड़ा है? अराउंड 300% बढ़ गया। तो इसका मतलब जो कारोबारी भाई हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुनाफा लेते हैं। सब इन्वॉल्व हैं। डॉलर अभी बढ़ा है, 5 रुपये बढ़ा है, तो इन्होंने फौरी तौर पे बढ़ा देना है। अभी आवाज़ चल रही होगी मार्केट में कि भाईजान डॉलर बढ़ा है, तो ये आ गया। डेली की बेसिस पे 15-20 रुपये पर केजी है। अगर उसको टन के हिसाब से लगाया जाए तो 15-20 हज़ार रुपये बनता है। तो मैं जो मैन्युफैक्चरर हूँ, छोटी सी अगर मेरी वर्कशॉप है, तो मैंने वो सारा बर्डन डालना है गरीब आवाम पे। मेरा मेन बिजनेस है एयर कूलर बनाना। मैं बड़े काम पे बनाता हूँ। अब वो लास्ट आजकल तो बहुत डिमांड है। फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम भी कुछ इस तरह का है। लेकिन वो जी मेरा जो मीडियम साइज़ का कूलर था वो 15,000 में सेल आउट कर रहा था। अभी वो 27 का है।
उसमें मेरा फॉल्ट है, मैं जिस हद तक मैं अपने आप को समझता हूँ, लेकिन मैं क्या, चले आपने माना तो सही कि मैं भी ज़्यादा मुनाफा लेती हूँ। मैं कह रहा हूँ क्यों, अगर मैं 2000 रुपये कमा रहा हूँ या 3000 रुपये कमा रहा हूँ तो वो मेरे लिए इनफ नहीं है। शाम को जो 200 रुपये पर केजी वाला घी लेके जाता था, अब 600 रुपये पर केजी लेके जा रहा हूँ। तो मैंने 3000 रुपये प्रॉफिट कमा के मैं शाम को दे के रहा हूँ, 3000 रुपये लगा के जा रहा हूँ। तो उसका आउटपुट क्या निकल रहा है, हम सब एक सर्कल में घूम रहे हैं। मैंने आपकी पॉकेट से लिया है, मेरी पॉकेट से भाई ने लिया है, भाई की पॉकेट से सर ने लिया है, ये सर्कल चल रहा है। अब ये एक जाली का बंडल है, ये 3500 रुपये का लेके जाता था, 7500 रुपये का। मैं दुकानदार को नहीं कह रहा, दुकानदार ने लेना इम्पोर्टर से। इसका मतलब है कि आप वो रीजंस बता रहे हैं कि बिजली महंगी हो गई, दुकानों के किराए बढ़ गए, एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो वो यहीं से निकल रेशो, जितनी भी रेशो निकाले ना, महंगाई पे इतना नहीं इफेक्ट पड़ना चाहिए। जो हम कर रहे हैं सब, कोई इदारा, कोई इंस्टीट्यूशन, हम किसी की बात करें, मैं कहता हूँ किसी पॉलिटिकल जमात को हम ब्लेम कर ही नहीं सकते, मैं किसी भी जमात से। लेकिन सर आप ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे इदारे मौजूद हैं, प्राइस कंट्रोल इदारे मौजूद हैं, अफसरान मौजूद हैं, तनख्वाहें लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी ही ये है कि उन्होंने मार्केट को कंट्रोल करना। ये मार्केट है, आज तक मुझे कोई बताए कि प्राइस कंट्रोल कमेटी वाला कोई बंदा इधर आया हो? कभी भी नहीं। कौन आगे पूछेगा भाईजान ये जाली का बंडल 3500 से 7500 रुपये गया है? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं जिस शॉप पे खड़ा हूँ वो मेरे बड़े मोहतरम हैं, बड़े अजीज़ हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट कर, लेकिन कौन पूछेगा? एक एक प्रोडक्ट, इधर मेरे ख्याल से 1 लाख प्रोडक्ट्स हैं, तो कौन पूछेगा भाईजान ये आपने 10 रुपये वाली चीज़ 100 रुपये की कर दी? कौन पूछेगा? तब पूछेगा, जो पूछेगा ना, जो पूछेगा आगे, उसने क्या ना, पहले मुझे देना कितना, तब पूछ, फिर जो मर्जी करो आप। पहले तो उसकी जेब गर्म होगी, तनहा तो वो लेता ही लेता है। कसूरवार तो फिर दुकानदार भाई भी होगा, जो कि सब हम हर तरह से हम खुद ही शामिल हैं, दुकानदार नहीं, हम खुद भी, जो इदारे आप जिनका नाम लेते, कोई कुछ नहीं करता। मैं कंक्लूड करने लगा हूँ, पाकिस्तान में रहने वाला जितना बंदा है ना, वो ये समझ रहा है कि हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं। जब यही बंदे अब्रॉड में जाएंगे ना, इनकी करप्शन ख़त्म हो जाती है, इनका जो सड़क क्रॉस करने का अंदाज़ ख़त्म हो जाता है, बस पे चढ़ने का अंदाज़ ख़त्म हो जाता है। मैं 10 साल अब्रॉड में रहने का मैं ये सीखता हूँ कि हर बंदा यहाँ पे कानून कहता है, मैंने ये आइसक्रीम खाई है, फेंक दी, कोई भी बाहर फेंकने का नहीं कर सकता, सोचेगा भी। क्यों है ऐसा? क्यों है ऐसा? क्यों है ऐसा? क्यों? ये शाऊर की बात करें तो अभी शाऊर की बात नहीं है भाई जी, वहाँ पर सख्ती इतनी है, कानून ऐसा है कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। चले बहरहाल, तो हम तो यही सिर्फ कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ये सब पे करम करे। नाज़रीन, ये भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि हमारे पाकिस्तानी ही यहाँ पर उस तरह से कानून को फॉलो नहीं कर रहे होते, लेकिन जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो बहुत महज़्ज़ब होकर दिखाते हैं। अगर वहाँ भी उनको कोई पूछने वाला ना हो, वहाँ भी अगर उन पर कोई सख्ती ना हो, तो वो वहाँ जाकर भी नहीं बदलेंगे। दूसरे मुल्कों में जाकर हम बदलते इसलिए हैं कि हमें पता है कि यहाँ पर आकर उतनी हमारी सैलरी नहीं है जितना हमें फ़ाइन हो सकता है, और हर सूरत फ़ाइन देना पड़ेगा कैसे भी करके। या तो आप डिपोर्ट हो जाएंगे दोबारा उस मुल्क की तरफ, कभी आपको रुख करने की इजाज़त नहीं मिलेगी, और अगर वहाँ पर रहना है तो फिर आपको तरीके से रहना होगा। नाज़रीन, मार्केट विज़िट कर रहे हैं, और मार्केट विज़िट करते करते हम अपने जो कारोबारी भाई हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि इस वक्त हालात, मामलात, माहौल, और ख़ास तौर पर डॉलर ये जो हम सुन रहे हैं, इसका कितना इम्पैक्ट आ रहा है इस वक्त मईशत पर और कारोबार पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आप? अल्लाह का शुक्र जी। ठीक है, कारोबार कैसा? मैडम आपके सामने है, इतनी इन्वेस्टमेंट करके इतनी दुकानें बना के आप फिर रही हैं मार्केट में, देख रही हैं, आप किसी भी दुकान में नजर आए कोई भी कस्टमर नहीं है। इतनी फ्लक्चुएशन है, इतनी महंगाई है, इन्फ्लेशन रुक नहीं रही है, बैंकों की इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें डॉक्यूमेंट्स की, और रोज़ कोई नई पॉलिसी आ जाती है, कभी बैंक की पॉलिसी आ जाती है, कभी स्टेट बैंक इन्वॉल्व हो जाता है, कभी कहते हैं जी हम बैंक के साथ डायरेक्ट हो जाएँ, बैंकों की हम मिन्नतें कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स हमारे आ नहीं रहे हैं टाइम पे, डैमेज डिटेंशन में पड़ रहे हैं, परचेजिंग बाइंग पावर लोगों की ख़त्म हो गई है, और आपके सामने है कि खर्चे रुक नहीं रहे हैं। तो इनकम इस वक्त उल्टा हिसाब हो गया, इवन कि ब्रेक इवन भी हम नहीं जा रहे इस वक्त, इतनी हम परेशान बैठे हुए हैं, माल आ नहीं रहे हैं, खाने हमारे खाली पड़े हुए हैं, हमारी इनकम कोई है नहीं है, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हमने की हुई है और रिटर्न कोई भी नहीं मिल रहा, और ख़र्चे जो हैं वो रुकते नहीं हैं। जो लेबर तबका है वो हमारा लदा परेशान है।
अच्छा सर, सवाल मैं यही करने वाली थी कि आप बड़े बड़े कारोबारी भाई हैं, हमारे कारोबार कर रहे हैं, अपना इस्टेब्लिश्ड कारोबार हैं आप लोगों के, आम बंदे की इस वक्त फिर क्या सिचुएशन हम समझें? मैडम एक अल्लाह ही है, बस अल्लाह ही है। आम बंदा, हम जैसे बंदे इतने परेशान हो गए हैं कि हमें खर्चे निकालने हैं, अब हमें 100 बार सोचना पड़ता है खर्चे करना। हमने कभी ऐसी कोई छोटी छोटी चीज़ों में, खर्चों में हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन हम मजबूर हो गए कि यार ये इतना खर्चा ना करो। लड़कों को रोज़ डांट रहे होते, अपनी लेबर को डांट रहे होते, भाई कंट्रोल करो। आज तक ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्र है, लेकिन सिस्टम नहीं चल रहे हैं। ब्रेक इवन से भी हम नीचे जा रहे हैं इस वक्त। हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, हमारी रिटर्न्स, आमदन कम हो गई है, डॉलर रुकता नहीं है। बैंकों के पास जाएँ तो बैंक कहते हैं जी आज करेंगे, कल करेंगे। अभी हमारे रिसेंटली एक माल आया जिसमें हमने फॉर नो रीज़न 3-4 लाख रुपये दी है, डैमेज डिटेंशन का। हमारा सब कुछ हमारा था, अपडेट था, महीना पहले हमने उसकी प्लानिंग कर ली, लेकिन समझ नहीं आ रही। मार्केट आपके सामने है, इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, इतना सब कुछ किया हुआ है, लेकिन परेशान बैठे हुए हैं। और एक आपके सामने जो पॉलिटिक्स की जो अनस्टेबिलिटी है, उसकी हमें समझ नहीं आ रही है। कम से कम अपने मुल्क को तो देखें, अपनी इकॉनमी को देखें, कम से कम अपने लोगों को तो देखें। लोग परेशान बैठे हैं, फैक्ट्रियाँ चल। गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि हमारे आम लोगों के लिए कोई आने वाला वक्त आसान हो, हमारे कारोबारी भाइयों के लिए स्पेशली, क्योंकि जब कारोबार चलते हैं तो लोगों को रोज़गार के मौके भी मिलते हैं। इस वक्त जैसे आप कारोबार मुतासिर होने की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लड़कों को मुलाजमतों से निकाल भी दिया जाता है कि खर्चे नहीं पूरे होते। बिल्कुल मैडम, बस यही है ना कि गवर्नमेंट को देखिए, बिजनेस कम्युनिटी तो गवर्नमेंट की एक मेन बोन है। कम से कम बिजनेस डेफिनेटली बिजनेस कम्युनिटी को तो कम से कम सपोर्ट करें ना, कम से कम उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुने, इनको हर चीज़ का पता है। कम से कम सपोर्ट करें, डॉलर को स्टेबल करें। ठीक है, आपकी रिजर्व्स कम हो रहे हैं, वी आर विद यू, हम भी पाकिस्तानी हैं, आप हमसे बात करें, हमारे कुछ सोल्यूशन, हम मिल बैठ के सोल्यूशन चैम्बर में आए, मसलन हमारे साथ बैठे हैं, हमें बताएं, हम आपको प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करते हैं, आप हमारे साथ प्रॉब्लम शेयर करें। हम के पाकिस्तानी, ऐसा पाकिस्तानी, हम सबकी हेल्प सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ करें ना, कुछ करें। स्टेबिलिटी तो है ही नहीं, डॉलर रुकता नहीं है। रात को जाते हैं, सुबह आते हैं तो डॉलर का फ़र्क आया होता है जी। डॉक्यूमेंट्स पहुँचे हैं तो बैंक कहता है जी अभी ये हो रहा है, वो हो रहा है, गवर्नमेंट्स की पॉलिसी समझ नहीं आ रही। अब यही आपके सामने। डॉलर सिर्फ आपको मुतासिर कर रहा है, आपके कारोबार असरअंदाज है, या फिर हर ख़ास तो आम को मुतासिर करता है डॉलर? जी बेसिकली देखें, ये जो हमारा मुल्क है ना, ये इम्पोर्ट बेस्ड है। बहुत सारी आइटम्स जो है ना वो हम बाहर से मंगवाते हैं, जो हमारी घरों में भी जो है ना यूज़ होती हैं, वो भी चीज़ें बाहर से आती हैं। तो डेफिनेटली जो है ना इफ़ेक्ट करता है, एक आम आदमी को भी इफ़ेक्ट करता है, और हमें तो खैर बेसिकली इफ़ेक्ट कर रहा है। इसमें गवर्नमेंट को मेरी सजेशन तो ये है कि वो एक पॉलिसी दें जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, ताकि जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं उनको पता हो कि भी हमारी पॉलिसी कितने अरसे के लिए है। अगर 5 साल के लिए है या 10 साल के लिए, उस पॉलिसी को बार बार चेंज या ट्रैप नहीं करना चाहिए। ठीक है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद एट द लास्ट टाइम पता लगता है जी कि ये एकदम पॉलिसी चेंज हो। सर, यहाँ पर तरक्याती मंसूबे रुक जाते हैं, मफाद आमा के मंसूबे रुक जाते हैं जैसे ही हुकूमतें बदलती हैं। आप पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं, सियासी स्टेबिलिटी कारोबार पे कितनी असरअंदाज होती है, और ये जो बेयकीनी की सूरत हाल पिछले कुछ साल में हम देख रहे हैं, इसकी वजह से कितनी ख़राबी इकॉनमी को फेस करनी पड़ी? देखिए जी, ये जो चैप्टर है ना फाइनेंस का, ठीक है, इकोनॉमी बेस्ड जो सिस्टम है सारा, ये पॉलिटिकल बेस होना ही नहीं चाहिए। इसको इसमें से निकाल के इनको अलहदा से एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। उसके लिए सारे सूबों की रहनुमाई लें, और वहाँ पर हमारे चैम्बर्स हैं और हमारे बिजनेस कम्युनिटी है, उसकी जो पॉलिसी है उसको कोई भी हिट ना करे। गवर्नमेंट चेंज होती है, टॉपल होती है, या जो भी रजीम होता है, उससे इसको इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मेजरली जब पॉलिसी आप एक देंगे, और ये इससे निकाल देनी चाहिए। अब ये साथ रखने वाली जो है ना वो चीज़ नहीं है किसी भी। कौन सा ऐसा हमारा इंस्टीट्यूशन है, कौन सी हमारी ऐसी डोमेन है जहाँ पे सियासत नहीं है या सियासत असरअंदाज नहीं है? देखिए जी, प्लानिंग के साथ ही होता है ना। अगर ये आज शुरू करेंगे, शुरू करने के बाद अगर ये सारी इकॉनमी को जो भी हमारी बेस्ड है उसको पॉलिसी को इससे अलहदा करेंगे, तो फिर ये मुल्क चल सकेगा और बड़े अच्छे तरीके चलेगा। बड़ा पोटेंशियल है इस मुल्क में, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग काम कर रहे हैं और काम करना भी चाहते हैं। और ये ऐसे लोग नहीं हैं सारे के जो आप लोग बातें सुनते हैं जी मुल्क छोड़ के चले गए हैं, ये यहीं पर ही हैं।
ये आज भी यहीं पर है, ये कल भी आपको यहीं नज़र आएंगे। तो ये इनके लिए एक आपको ना गवर्नमेंट को चाहिए कि इनसे बैठ के कोई पॉलिसी बनाएं और वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाएं, नॉट के इवन हर 3 साल। सर पॉलिसीज़ की आप बात कर रहे हैं, मैं वज़ीर ख़जाना साहब की ज़रूर बात करूँगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीट है उनके पास। और हम चाहे गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में बात करें, हमने असद उमर साहब को देखा, हमने मुसद्दिक मलिक साहब को देखा, हमें इसहाक डार साहब को स्पेशली हम लाए, कितनी तब्दीली आई, कितनी पॉलिसीज़ बदली गई, कितनी बेहतर पॉलिसीज़ बनाई गई जिसकी आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं। असल में ये सारी जो लोग जिनका आपने नाम लिया है, असद उमर साहब हो गए या और भी जो भी इसहाक डार साहब हैं, और भी जो बीच में मुफ्ता इस्माइल साहब आए, ये सारे जो है ना वो पार्टी बेस्ड पॉलिसी बनाते हैं। ये मुल्क के लिए पॉलिसी नहीं बनाते हैं। ये मुल्क के लिए पॉलिसी बनाएंगे तो ये मुल्क चलेगा। तो मैं तो इसमें यही कह सकता हूँ कि इनको चाहिए कि अब इस मुल्क के बारे में सोचें और यहाँ पर जो भी बिज़नेस कम्युनिटी है उनके लिए एक लॉन्ग टर्म जो है ना पॉलिसी दिए, जैसे दुनिया में चलती है कि ये 5 साल के लिए इस पॉलिसी को चेंज नहीं किया जाएगा। तो इस प्लानिंग के ऊपर इनको अब आना चाहिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और गुफ्तगू हर ख़ासो आम की आज हमने अपने प्रोग्राम में शामिल की है, जिसमें हमारी बिज़नेस कम्युनिटी भी रही, हमारे जो मज़दूर तबका है वो भी रहा। आपने देखा कि जो आम शख्स है उसकी ज़िंदगी भी डॉलर की कीमत ऊपर जाने से मुतासिर होती है, क्योंकि जो रेडी पे बैठा हुआ आलू टमाटर बेच रहा है उसने भी कहना है जी डॉलर बहुत महंगा हो गया है तो आलू टमाटर भी महंगे हो गए। इसी तरह से सियासी सूरत हाल कारोबार पर शदीद असरअंदाज इस वक्त हो रही है और आने वाले वक्त में भी अभी चंद महीनों में कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जब तक एक दूसरे के साथ मिल बैठा नहीं जाएगा, टेबल टॉक नहीं होगी, तब तक मामलात हल होते मुश्किल दिखाई दे रहे हैं और आवाम की मुश्किलात भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।